नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के अपने इस सेशन में हम बिहार स्पेशल में जो बिहार की अर्थव्यवस्था कर रहे थे उसमें क्लास नंबर 4 है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं या उनसे रिलेटेड जो थीम है वह महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, 15.9%, 17.5%, 20% या 21.5%, आप बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उस आर्थिक सर्वेक्षण के जो हालिया आंकड़े हैं उनके अनुसार बिहार के, अगर हम सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करें यानी कि जीएसवीए की बात करें, तो आप देखेंगे इसमें कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र हैं इसमें जो इसका योगदान है लगभग आपको 20% देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो वानिकी है ना, जो वानिकी है और जो मत्स्य पालन है, यह दोनों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, यह इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसको शामिल करके आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि यह इसमें शामिल होता है, मत्स्य पालन, इसको लेकर जो है टोटल 20% है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें फसल क्षेत्र जो क्रॉप्स होता है, ठीक है, जो क्रॉप्स है, इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो जो पशुधन है, जो लाइव स्टॉक्स है, वानिकी है, जो फॉरेस्ट्री है और जो मत्स्य पालन है, ये सभी इसमें शामिल होंगे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। बिहार की लगभग 75% यानी कि 75% से लेकर आप देखेंगे लगभग 80% तक की जो आबादी है ना, 75 से लेकर 80% तक की जो आबादी है अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो कृषि और इससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं उस पर आपको निर्भर दिखाई दे देता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी 20% बहुत अच्छे तरीके से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे कृषि रोड मैप से संबंधित प्रश्न है। कहा जा रहा है कि 2023 से लेकर 2028 के लिए जो चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया गया, इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बिहार सरकार ने जो चौथा कृषि रोड मैप है यह 2023 से लेकर 28 के लिए जो निर्धारित किया है, इसमें आप गौर करेंगे तो 1,62,268.78 करोड़ रुपए जो बजट है वह निर्धारित किया गया है और यहाँ पर आपको 1.62 लाख करोड़ ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यह आंसर बिल्कुल ठीक है जो ऑप्शन सी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पंचवर्षीय कृषि रोड मैप का जो औपचारिक उद्घाटन है यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो उद्घाटन है यह ध्यान रखिएगा कब हुआ था, हाँ ध्यान रखिएगा 18 अक्टूबर 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनके द्वारा पटना के आप देखेंगे, है ना, जो आप गौर करेंगे जो बापू जो है सभागार है, ठीक है, बापू सभागार है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। और अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है इस कृषि रोड मैप का, तो अगले 5 वर्षों में जो राज्य में फसल विविधीकरण है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जैविक खेती है, डिजिटल फार्मिंग है, आधुनिक भंडारण है, सिंचाई क्षमता का विस्तार करना है, यह सभी जो है मुख्य रूप से इसमें शामिल है, इसके मुख्य उद्देश्य में, और इससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, इस उद्देश्य से इसको शामिल किया गया है। और दोस्तों इस महत्वाकांक्षी कार्य योजना की बात करें तो इसको सफल बनाने के लिए कृषि समेत कुल 12 संबंधित विभागों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत अधिकतम कितनी कैपिटल सब्सिडी दी जाती है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की बात करें, अगर हम BAIPP की बात करें, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इसके तहत आप गौर करेंगे तो 25, है ना, 25 से 35% तक का जो पूंजी अनुदान है, जो कैपिटल सब्सिडी है, वह दिया जाता है। तो 25 to 35% ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस योजना में न्यूनतम आप देखेंगे तो 25 लाख से लेकर, है ना, अधिकतम 5 करोड़ तक की जो कैपिटल सब्सिडी है उसका अनुदान जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो है अधिकतम कितनी जो है जो कैपिटल सब्सिडी है वह दी जाती है, तो 5 करोड़ है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस उत्पाद में प्रसंस्करण को बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है? मखाना, शहद, मक्का, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों बताएंगे। दोस्तों बिहार अगर कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की बात करें, BAIPP की बात करें,
है ना। तो आप देखेंगे इसमें जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह कृषि उद्योग और जो मूल्यवर्धन है इसको बढ़ावा देना है। और इसके तहत आप देखेंगे तो सरकार 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जो प्रसंस्करण है, जो प्रोसेसिंग इकाई है, इसको स्थापित या आधुनिक बनाने के लिए जो पूंजीगत सब्सिडी है, जो कैपिटल सब्सिडी है, वह देती है। और इन 7 प्रमुख क्षेत्रों में जो शामिल है उसमें आप देखेंगे मखाना, ठीक है, शहद, ठीक। इसके अलावा आपको जो देखने को मिलेगा जो फल देखने को मिलेगा। इसके अलावा सब्जियां देखने को मिलेंगी, है ना, जो मुख्य रूप से वेजिटेबल्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वह भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सब्जियां हैं इनके साथ साथ आप गौर करेंगे जो औषधि और सुगंधित पौधे हैं वह देखने को मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप गौर करेंगे जो चाय है वह आपको देखने को मिलेगा, चाय, है ना। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख पौधे हैं ऐसे कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना, यह जो है इसमें शामिल है। और इन 7 प्रमुख क्षेत्रों को आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे, आप ध्यान से जो है इसको याद रखेंगे। इसमें अच्छा आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो मखाना, शहद, मक्का आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से इसमें शामिल है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से आप देखेंगे उपरोक्त सभी जो आपका आंसर है ऑप्शन डी वह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? उद्योग क्षेत्र का योगदान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार अगर हम देखें तो बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है ना, अगर हम इसके जीएसडीपी पर गौर करें तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है वह आपको कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले आप सेवा क्षेत्र की बात करें, उसको देखेंगे, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में जो योगदान है इसकी अगर हम बात करें, जो टेरिटरी सेक्टर इसको कहा जाता है ना, आप देखेंगे तो सबसे अधिक इसका योगदान है, सबसे अधिक इसका योगदान है। और यह आपको नजर आएगा कितना, लगभग 58.6%, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा जो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इसमें इस जो सेकेंडरी सेक्टर्स कहा जाता है, तो इसमें आप देखेंगे इसका योगदान 21.5% है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर तो यह कृषि क्षेत्र है जिसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, है ना। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र की बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो इसका योगदान 19.9% है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उद्योग क्षेत्र का पूछा गया था और उद्योग क्षेत्र का 21.5% है। आप देखेंगे ऑप्शन सी में यह नजर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है बिहार मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो दोस्तों बिहार मंत्रिमंडल ने जो औद्योगिक विकास है इसके लिए आप देखेंगे 25,000, ऑप्शन डी में नजर आएगा, 25,000 करोड़ रुपए की जो योजना की मंजूरी है वह दे दी है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो राज्य में निवेश है उसको बढ़ाया जा सके, युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा सके और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किया जा सके, यह सभी इसका उद्देश्य आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 25 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए दी गई है। अगला प्रश्न है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज किस वर्ष लागू किया गया? अच्छा प्रश्न है यह भी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने, अगर आप गौर करेंगे अगस्त 2025 की, 2025 की, तो अगस्त 2025 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज जो BIPP है ना, BIPP है, इसकी अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा इसको मंजूरी दी है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य में जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, निवेशक को मुफ्त जमीन और भारी सब्सिडी देकर जो है भारी निवेश को आकर्षित करना, यह आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो है ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वह आपको देखने को मिल जाएगा 2023, ठीक है। तो बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने 2025 में जो है मंजूरी दी थी, है ना। और लागू किस वर्ष किया गया है तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत मुफ्त भूमि प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम निवेश है वह कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मुख्य रूप से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है और बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति है, इसके अंतर्गत जो निवेशक हैं वह राज्य में कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं। ठीक है, 100 करोड़ का। और ध्यान रखिएगा 1000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करते हैं तो उन्हें सरकार 10 एकड़ तक की जो जमीन है वह बिल्कुल मुफ्त आवंटित करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 100 करोड़ तक का निवेश, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1000 जो प्रत्यक्ष रोजगार है, जो प्रत्यक्ष रोजगार है, ठीक है, तो अगर यह जो है पैदा कर रहे हैं तो इनको 10 एकड़ की, ठीक है, तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पान विकास योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राज्य के पान उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से आप देखेंगे तो पान विकास योजना शुरू कर दिया है ना। और इस योजना का उद्देश्य क्या है तो आप देखेंगे मुख्य रूप से, आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है, जो इसका लक्ष्य है वह है कि जो मगही और देसी पान की खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। इसकी अवधि की बात करें तो ये योजना चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो इसी रोड मैप के तहत आप देखेंगे वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 यानी कि 2 वर्ष के लिए स्वीकृत करी गई है। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 तक था। आवेदन जो लोग करना था वह कर चुके हैं। और ध्यान रखिएगा लाभार्थी और जो अनुदान राशि है इसके बारे में देखें तो व्यक्तिगत किसान और किसान उत्पादक संगठनों को के सदस्यों को लगभग आप देखेंगे तो 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए लगभग 11,750 रुपए की जो सहायता राशि है वह प्रदान करी जाएगी। दोस्तों इसमें चयन की जो प्रक्रिया वह है कि लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। और अनिवार्यता की बात करें तो ध्यान रखिएगा आवेदन के लिए किसान का जो डीबीटी पोर्टल है इस पर पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं, यह सभी इससे संबंधित आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वें नंबर का प्रश्न है, कहा जा रहा है देश का पहला राज्य का कौन सा जहां किसानों को उर्वरकों की रियल टाइम जानकारी दी जाती है? बताइए। तो दोस्तों अपना बिहार ही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ने, आपको गौर होगा 10 अप्रैल 2026 की अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल 2026 को बिहार कृषि मोबाइल ऐप पर रियल टाइम उर्वरक उपलब्धता सुविधा शुरू करी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी है वह दी जा रही है। और इस सुविधा के माध्यम से अब आप देखेंगे तो किसान घर बैठे यह देख सकते हैं कि उनके नजदीकी खाद की दुकान या पैक्स में जो यूरिया, जो डीएपी और अन्य उर्वरक हैं वह कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। दोस्तों उर्वरकों की उपलब्धता का डेटा सार्वजनिक होने से जो कालाबाजारी है और जो अवैध भंडारण है इस पर अंकुश लगेगा। और ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से यहाँ पर इस ऐप में लोकेशन सर्विसेज के माध्यम से किसान अपने स्थान से खाद की दुकान की दूरी और जो सटीक उसकी स्थिति है इन सभी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश का पहला राज्य आपका बिहार बन गया है जो किसानों के उर्वरकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल यह सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्नों को आपने ठीक से जो है ग्रैब कर लिया होगा, ठीक से आपने इसको समझ लिया होगा और थीम को भी समझ लिए होंगे। दोस्तों आंकड़े को ध्यान रख लीजिएगा, कहीं अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और अगले सेशन में फिर हम जो है इसी प्रकार से किसी अन्य जो है टॉपिक के साथ मिलेंगे और उन पर बखूबी के साथ चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अभी जो है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।